मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के पखा में बंधोली, शीतलपुर, फैजुल्लापुर जमींदारी बांध का कराए जा रहे कटाव निरोधक कार्यों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी जारी किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके बाद होने वाले विभिन्न कटाव स्थल एवं इससे होने वाले लाभ के विषय में भी अधिकारियों से वार्ता की। सर ये रिंग बांध बना दिए थे एलसी कि आगे तक क्या करना जी। और एक्चुअली सर अभी क्या ना सर इसमें भी सर वेंट है, यही ना है। अभी क्या हो रहा है, पूरा फनलिंग एक्शन से पूरा पानी अट्रैक्ट होकर इधर आ जाए और और जिस साइड तक खड़े हैं एक्चुअली इसमें भी सर ये सब यह तो करना थोड़ा सा और आगे से जो यहाँ से जो और इस साल सर एक्चुअली हुआ क्या ना सर इस पिछले वर्ष तो उस दौरान तो हम केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लगाया बड़ा आरोप, कहा कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो उन्हें इस पूरे मामले में सीबीआई को सौंप देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सचिन वाजे के मामले में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को घेरा है और शरद पवार पर जोरदार हमला भी किया। उन्होंने सवाल पूछा कि सचिन वाजे का कोरोना काल में किसके दबाव में नियुक्ति की गई, शरद पवार की इसमें भूमिका क्या है, एक पुलिस कमिश्नर को उनको क्यों ब्रीफ कर रहा था, जबकि शरद पवार सरकार के अंग में नहीं है और वो भी पैसे उगाही के मामले में। उन्होंने पूछा कि उद्धव ठाकरे के द्वारा सदन के भीतर और बाहर वजह को डिफेंड क्यों कर रहे हैं। वो सूडी अपने लिए कर रहे थे कि अपनी पार्टी एनसीपी के लिए कर रहे थे या पूरे सरकार के लिए कर रहे थे, ये बहुत गंभीर सवाल है। 100 करोड़ रुपया हर महीने उगाही करने का आदेश देना और ये भी कहना 1700 रेस्टोरेंट है, बार है, उससे इकट्ठा करो, कल 50 करोड़ तो आ ही जाएगा, 2-3 लाख मांगो दे सकते। तो देशमुख जी स्वयं अपने लिए कर रहे थे कि पार्टी के लिए कर रहे थे। देश की राज्य में थोड़ा समय हो गया, जी की सरकार में मंत्री रहा हूं, अभी मंत्री लगभग 20 वर्ष से सांसद हूं। मैंने आज तक नहीं देखा कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को सीएम डिफेंड करे, आज तक नहीं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा मैंने। तो फिर एक सवाल उठाऊंगा, व्हाट वाज द कंपल्शन टू डिफेंड सचिन वाजे? सचिन वाजे को बचाने की क्या मजबूरी थी? सचिन वाजे के पेट में क्या क्या सीक्रेट है? What are the secrets locked in the stomach of सचिन वाजे? ये हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए इस बात को समझा जाए, एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर जो वर्षों तक सस्पेंडेड रहा, कई लोगों को मारा, ये पूरा षड्यंत्र बहुत वाइडस्प्रेड है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये हमारी आशंका है कि पूरी महाराष्ट्र सरकार सचिन वाजे को बचा रही है, उसके अंदर बहुत राज है। From the surrounding suspicious circumstances, we can legitimately make an inference that a lot of dark secrets lie embedded with Mr. Sachin Waje. And therefore, the entire administration, political level, bureaucratic level, is seeking to protect it. अब जरा मुझे ये बताइए कि जो गृह मंत्री पर आरोप लगा है, वो एनसीपी कहना बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का भाकपा माले पुरजोर तरीके से विरोध करती नजर आई। रविवार को भाकपा माले ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। संवाददाता सम्मेलन में भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल और भाकपा माले के वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र झा ने प्रेस संबोधित करते हुए कॉन्फ्रेंस में भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि सरकार द्वारा लाए जा रहे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का भाकपा माले पूरे तरीके से विरोध करती है। इस विधेयक के आने से जनता पर पुलिस का अत्याचार बढ़ेगा। साथ ही कहा कि यह विधेयक जन विरोधी है। इस विधेयक के आ जाने से पुलिसिया तंत्र बेलगाम हो जाएगा। गौरतलब है कि इस बिल के आने के बाद पुलिस बिना किसी वारंट के
गिरफ्तार कर सकती है, साथ ही मकान की तलाशी भी ले सकती है। भाकपा माले का कहना है कि सरकार इस बिल को लागू करना चाहती है। आगामी 23 मार्च को यह विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जिसका भाकपा माले विरोध करेगी। गौरतलब है कि विपक्ष ने पूर्व में भी इस बिल का विरोध किया था। भाकपा माले ने कहा कि यह बिल किसी भी तरह पास नहीं होने देंगे। जब से भाजपा सत्ता में आई है, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि देश में जो भी संवैधानिक अधिकार हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रणाली है, तमाम चीज़ को कुतर के ख़त्म करने में लगी हुई है और देश में एक फांसीवादी अलोकतांत्रिक पुलिस राज बनाने की उनकी कोशिश चल रही है। उसी कड़ी में बिहार में इस बार की जो सरकार आई है, भाजपा जिसके सेंटर में अभी है, उसने एक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक विधानसभा में उसने टेबल करने की कोशिश की और विरोध की वजह से वो कर नहीं सकी। ये बहुत ही खतरनाक कानून है। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही कानून की बदौलत वहाँ एनकाउंटर राज स्थापित हो गया है और इसमें भी इसी तरह के प्रावधान है कि बिना किसी वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति के, महज शंका के आधार पर, संदेह के आधार पर किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, किसी के यहाँ छापामारी की जा सकती है। और गिरफ्तारी छापामारी के बाद जो एक नॉर्मल जो स्थापित परंपरा है कि कोर्ट को सूचित करना होता है कि भाई हमने फलां को गिरफ्तार किया है, कोर्ट के हवाले आप करते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इतना ही लिखा हुआ है कि उच्चतर अधिकारी को और निकट के थाना को, थाना कौन सा होगा, इनका अपना थाना होगा, जो कोई दूसरा थाना होगा, कुछ भी क्लियर नहीं। इस तरह से समूचा का समूचा मामला बहुत ही अपारदर्शी है और एक पुलिस राज बनाने की बात है। इसमें सबसे खतरनाक बात है कि कोर्ट का वो ये अधिकार नहीं है कि कोई विशेष सशस्त्र पुलिस बल का कोई अधिकारी कुछ गलती करता है तो उसके खिलाफ वो कोई संज्ञान नहीं कोर्ट ले सकता। संज्ञान लेने के लिए उनको कोर्ट से, ये सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब अभी तक तो हम लोग यही जानते थे कि कोर्ट ऊपर है, सरकार उसके मातहत है। अक्टूबर में प्रस्तावित रैली की तैयारी को लेकर के अति पिछड़ा एकता मंच की बैठक। लव कुश अति पिछड़ा एकता मंच द्वारा आज कार्य समिति की बैठक की गई। बैठक में अक्टूबर में होने वाले प्रस्तावित रैली की तैयारी की समीक्षा की गई। वहीं मंच के संयोजक पूर्व विधायक सतीश कुमार ने बताया कि अक्टूबर की प्रस्तावित रैली को लेकर मंच सजग है और इसके लिए व्यापक तैयारी करेगा। गौरतलब है कि लव कुश अति पिछड़ा एकता मंच राजनीतिक भागीदारी के लिए लंबे अरसे से प्रयासरत रहा है। संपूर्ण वैश्य सेना की ओर से पदाधिकारियों का एक दिवसीय सम्मेलन पटना के सरिस्ताबाद में संपूर्ण वैश्य सेना की ओर से पदाधिकारियों का एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्य समाज के 56 जातियों एवं 119 उप जातियों को एक साथ लेकर चलने की बात की गई। संपूर्ण वैश्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि शेखर ने बताया कि आज हमारे समाज को किसी भी क्षेत्र में उचित भागीदारी नहीं मिल रही है, जिसे लेकर हमने फैसला किया है कि हमारे समाज के जो छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है उन सभी को एकजुट करेंगे। वहीं प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि आज बिहार में सबसे ज्यादा अपराध हमारे समाज से जुड़े लोगों के साथ ही हो रहा है। वैश्य वर्ग का एक समूह है। हमारे जितने भी वैश्य वर्ग हैं इसमें लगभग 120 उपजातियां हैं जो अलग अलग बटी हुई है। ये जो मंच है संपूर्ण वैश्य सेना, इस संगठन की कोशिश है कि सभी वैश्य को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, जिससे कि उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, सुख दुख में हम लोग एक होकर के काम करें। किसी भी तरह की कोई भी अगर उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो ये संगठन 24 आवर 24 घंटे उनके साथ खड़ी रहे। आज आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे वैश्य वर्ग के ऊपर काफ़ी सारे अत्याचार हो रही है। अभी 3 दिन पहले भी मोतिहारी में हमारे पवन कुमार गुप्ता जी जो कि खाद्य व्यवसायी थे, उनका मर्डर हो गया। उससे पहले भी हमारे वैश्य समुदाय के एक आदमी का मर्डर हो गया। अगर आप एवरेज देखेंगे तो डेली 2-4 बिहार में हत्याएं हो रही है हमारे वैश्य समाज के ऊपर। तो इसके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। उसके लिए ही हम लोग ये
बीजेपी कार्यालय में क्रीड़ा मंच के कार्य समिति की बैठक का आयोजन। बीजेपी कार्यालय के क्रीड़ा मंच में कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्घाटन डिप्टी सीएम ने किया। इस अवसर पर बीजेपी क्रीड़ा मंच के संयोजक सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि राज्य में खेलों एवं खिलाड़ियों का विकास हो रहा है। देश की संस्कृति और बच्चों के विकास के लिए खेल काफी आवश्यक है। इस मौके पर उन्होंने कई खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। क्रीड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व संयोजक श्री कुंदन सिंह जी को मैं यहाँ उपस्थित जो भी मुख्य अतिथि सबको कार्यकोष भेजवा दिया जाएगा। आपका धन्यवाद, आभार राजा जी। प्रिया जी वो वैशाली जिला से हैं और मैं निवेदन करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री से इन सभी खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन कीजिए। अतिथि शिक्षकों ने सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की तस्वीर रखकर उतारी अनोखी आरती। सेवा अस्थायी की मांग पर डटे +2 के स्कूल के शिक्षकों ने आज अनोखे ढंग से प्रदर्शन कर सरकार को मनाने की कोशिश की। अतिथि शिक्षकों ने गर्दनीबाग में सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की तस्वीर रखकर आरती उतारी और जयकारा भी लगाया। सभी शिक्षकों ने सीएम को भगवान मानते हुए दक्षता परीक्षा लेने और सेवा अस्थायी करने की गुहार लगाई। गौरतलब है कि सरकार को मनाने का यह अनोखा प्रयास है। ओम जय नीतीश भगवान की जय। ओम जय नीतीश भगवान की जय। ओम जय नीतीश भगवान ओम जय नीतीश भगवान की जय। ओम जय नीतीश कुमार प्रदेश अध्यक्ष बिहार उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, नीतीश भगवान से प्रार्थना करने आए हैं पूरे बिहार के अतिथि शिक्षक कि हे प्रभु नीतीश भगवान जी, मैं ग्रामीण बच्चों को आपके आदेशानुसार लगभग 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। हमारी सेवा को 60 वर्ष पक्की कर दिया जाए और सबसे पहले हमारी सेवा को 60 वर्ष पक्की किया जाए, उसके बाद ही नई नियुक्ति या नई विज्ञापन